हेलो दोस्तों, हम हैं कॉमिक कजिन्स और वक्त आ गया है एक और व्हाट टू एक्सपेक्ट वीडियो का, जो कि ब्लैक पैंथर वाकंडा फॉरएवर वीडियो के ऊपर होगा। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हम सब ट्रेलर और एमसीयू के मुताबिक इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या क्या हो सकता है इस मूवी में। तो चलिए और बिना इंतज़ार किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ क्या क्या हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो हम सब जानते हैं कि चैडविक बोसमैन हमारे साथ नहीं रहे तो ब्लैक पैंथर कैरेक्टर को कोई और प्ले नहीं करेगा, मतलब एज द मेन ब्लैक पैंथर कैरेक्टर, बल्कि ब्लैक पैंथर के मैंटल को किसी और को सौंप दिया जाएगा। एंड र्यूमर्स, स्पेक्यूलेशंस और ट्रेलर के मुताबिक 90% लग रहा है टिचाला की बहन शूरी ही ब्लैक पैंथर बनेगी। फिर भी मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है कि वो शूरी नहीं है, क्योंकि वो एक रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, कोई वॉरियर नहीं। पर अगर उसे भी ब्लैक पैंथर बना दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी अब मार्वल क्या करते हैं। अब इसके बाद जैसे अब सब लोग जानते हैं कि नमोर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वो इस मूवी का मेन विलेन होगा। पर क्या ये सच है? मेरा मतलब है कि देखो, ब्लैक पैंथर हो गया, इन्फिनिटी वॉर हो गया, एंड गेम हो गया, थैनोस स्टैचू आके चले भी गए, इनफैक्ट एक बड़ा सेलेस्टियल भी समुद्र से निकला हुआ है, फिर भी नमोर नहीं निकला पानी से। पर अभी अचानक क्यों? यहाँ पर बहुत सारे थ्योरीज निकल कर आएंगे। एंड मेरे पास भी कुछ थ्योरीज है जो मुझे लगता है कि होने के चांसेस बहुत हाई है। नमोर इन सब समय अपने किंगडम क्लैलोकन में बैठा हुआ था। हाँ, एक क्विक रिमाइंडर, इस मूवी में मार्वल नमोर का घर या किंगडम कॉमिक्स की तरह एटलांटिस नहीं रखा है। इसका एक मेजर कारण है डीसी का एक्वामैन, क्योंकि उस मूवी में एटलांटिस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसीलिए मार्वल ने नमोर के ओरिजिन और उसके प्रजाति या रेस को एंशिएंट एस्टेक बताया है। एस्टेक माइथोलॉजी में क्लैलोकन एक पैराडाइज का नाम है, जहाँ क्लैलोक, जो कि गॉड ऑफ रेन मतलब बारिश के देवता, वो रहते थे। एक और मज़ेदार फैक्ट, कॉमिक्स में नमोर एक्वामैन के पहले आया था। एंड नमोर एक पहला ऐसा कैरेक्टर है जो कॉमिक्स के दुनिया में, चाहे वो मार्वल हो या डीसी या कोई और कॉमिक्स, जो हवा में उड़ सकता था इवन बिफोर सुपरमैन। तो वापस एक्सपेक्टेशंस में आते हैं। अब मुझे लगता है कि नमोर और उसकी आर्मी समुंदर के बाहर नहीं आए, क्योंकि वाकंडा और क्लैलोकन किंगडम के बीच कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के मुसीबत में मदद करने आते थे। पर समुंदर से एक सेलेस्टियल आने के बावजूद भी नमोर को कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो उसके किंगडम क्लैलोकन से बहुत दूर है। इससे ये साबित होता है कि जब तक कोई नमोर को उंगली ना करे या उससे ना लगे किसी चीज़ में या उसके किंगडम को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तब तक वो कुछ नहीं करता। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि इस मूवी का मेन विलेन कौन हो सकता है। तो एक ऑप्शन है नमोर और दूसरा है अटुमा। हाँ, यही नीला इंसान जो कॉमिक्स और एमसीयू में भी नमोर के किंगडम का एक रहने वाला। कॉमिक्स में अटुमा एक सुपर विलेन है जो कि एक वॉरलॉर्ड है और नमोर का विलेन है, और वो विश्वास करता है कि वो क्लैलोकन किंगडम यानी नमोर के किंगडम का असली राजा है। मतलब नमोर का जगह उसका होना चाहिए था, क्योंकि प्रोफेसी में कॉन्क्वेरर का नाम था जो उस किंगडम को रूल करेगा। तो मूवी में भी ऐसा कुछ दिखा सकता है। अब मूवी में अटुमा क्लैलोकन का एक वॉरियर है, पर वो नमोर को बिट्रे कर सकता है और वाकंडा के अगेंस्ट नमोर को खड़ा करके ये वॉर करवा सकता है, जो ट्रेलर में हम देखे थे। अब आते हैं एक और थ्योरी पर। इस थ्योरी के मुताबिक ये वॉर मेनली वाइब्रेनियम के वजह से होगा। अब क्या होगा और क्यों होगा वो डिस्कस करेंगे। तो मेरे पहले थ्योरी के मुताबिक वाइब्रेनियम वाकंडा पर आ गिरा था एज एन एस्ट्रॉयड। वाकंडा पानी के बहुत पास है और शूरी के मुताबिक अभी तक वाकंडा वाइब्रेनियम के सरफेस तक ही खोद पाए हैं, मतलब वो और भी डीप है। और रिसेंटली एक डायलॉग से एक चीज़ कंफर्म हो गया है कि क्लैलोकन किंगडम के पास ही वाइब्रेनियम का एक्सेस है। रिसेंटली एक टीवी स्पॉट में इम्बाकू कहता है कि नमोर का बॉडी वाइब्रेनियम से बना है। तो इसका दो पॉसिबल रीज़न मुझे समझ में आता है।
एक है कि वाइब्रेनियम जमीन के बहुत नीचे तक गया था, कि वो समुद्र के भी नीचे या समुद्र तक चला गया था, और शायद पानी में रहने वाले लोग यानी नमोर के प्रजाति हजारों सालों से वाइब्रेनियम के कांटेक्ट में रहने की वजह से सभी या फिर गिने चुने कुछ लोगों के स्किन के साथ वाइब्रेनियम फ्यूज हो गया होगा। और दूसरा थ्योरी है कि या तो ट्लालोकन लोगों के पास कोई मेथड या टेक्नोलॉजी है जिससे वो लोग या तो सिर्फ कुछ लोगों को ही किसी तरीके से वाइब्रेनियम को उनके बॉडी के साथ फ्यूज कर देने का राज मालूम है। तो ये पॉसिबल है कि वाइब्रेनियम का एक्सेस वाकंडन और ट्लालोकन दोनों के पास है और अपने टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को शेयर करना भी चालू कर दिया था। तो इसी कारण बहुत सारे देश वाइब्रेनियम रिसोर्सेज को इलीगली हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे और शायद वो हासिल करने के लिए समुद्र के अंदर जाकर वाइब्रेनियम को खोदने की कोशिश भी कर रहे होंगे। इसी कारण ट्लालोकन्स को ये किसी तरह का इन्वेशन या अटैक लगता है और वो ट्रेलर में जैसा दिखाया गया था ट्लालोकन्स उस शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर बाद में नमोर को पता चलता है कि वाकंडा ने अपने आप को ओपन कर दिया था, तो ट्लालोकन्स को लगता है कि वाकंडा भी इसमें शामिल है और इसी वजह से नमोर वाकंडा पर हमला कर देते। दूसरा जो थ्योरी है वाइब्रेनियम रिलेटेड वो है ट्लालोकन्स और वाकंडा का कोई ट्रीटी है जहां उनके अलावा कोई दूसरा कंट्री वाइब्रेनियम यूज नहीं कर सकता या किसी और कंट्री के हाथ नहीं लगना चाहिए। वाइब्रेनियम को इलीगली बाहर ले जाया जा रहा था, मतलब इलीगल ट्रेड या ट्रैफिकिंग किया जा रहा था। अब तीसरे थ्योरी पर आते हैं और वो है कि ट्लालोकन्स या तो नमोर का कोई मर गया था या तो मार दिया गया था, क्योंकि पहला ट्रेलर में हमने एक बड़े मैंशन को जलते हुए देखा था जहां बच्चा नमोर खड़ा हुआ था अपने ट्लालोकन वॉरियर्स के साथ, और दूसरे शॉट में हम बड़े नमोर को देखते हैं जो पानी के बाहर आता है। अगर हम बैकग्राउंड में ध्यान से देखें तो ट्लालोकन के घर देख सकते हैं और दूसरे ट्लालोकन्स को भी चलते हुए देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि उनके सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी एक सेटलमेंट है जहां वो रह सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि बाहर के किसी आदमी ने शायद ट्लालोकन्स के किसी को मार दिया था, जिसके कारण नमोर बदला लेना चाहता है, लेकिन वाकंडा नमोर को वो करने से रोकने की कोशिश कर रहा है दूसरे कंट्रीज के साइड लेकर, और इसी वजह से नमोर और ट्लालोकन्स वाले वाकंडा को भी अपने दुश्मन मान के उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं। तो आप लोग ये सोचोगे कि वाइब्रेनियम अगर वाकंडा से ट्रैफिकिंग हो रहा है तो ट्लालोकन्स वाले कैसे समझेंगे, क्योंकि वो तो कभी बाहर ही नहीं आते और अपने काम से काम रखते हैं। तो मैं बता दूं, कॉमिक्स में नमोर एक टाइम पे न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट खरीद के उसमें रहता भी था और पानी के बाहर के वर्ल्ड के ऊपर नज़र भी रखता था, क्योंकि जैसा हम जानते ही हैं नमोर पानी और ज़मीन दोनों पर ही रह सकता है, क्योंकि वो एक म्यूटेंट है और वो अपनी प्रजाति में दूसरों से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बेटर स्विमर भी है। पर मार्वल फिर भी हमें किसी और तरीके से चौंका सकता है, क्योंकि ये मूवी 2 घंटे 30 मिनट के भी ऊपर है, तो कुछ भी हो सकता है। एक और चीज़ भी हो सकता है कि ऑटोमन ने ही ट्लालोकन किंगडम का थ्रोन लेने के लिए नमोर के किसी करीब वाले को मार दिया हो और दोष वाकंडा या किसी दूसरे के ऊपर दे दिया हो, और इस नमोर वर्सेस वाकंडा वॉर के बीच नमोर मर जाए ऐसा कोई प्लान किया हो। यहाँ पर एक चीज़ पॉसिबल है, वो है टिचला के पिता ने अपने भाई को मार दिया था, क्योंकि उसने ट्लालोकन्स का जो ट्रीटी था वाकंडा के साथ उसे ब्रेक करके वाइब्रेनियम को दूसरे कंट्रीज को देना चाहा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। और शीहल के एक एपिसोड में भी वाइब्रेनियम का इलीगल ट्रैफिकिंग रिलेटेड कुछ बातचीत हुआ था, तो ये हो सकता है कि वाकंडा का पूरे वर्ल्ड के सामने ओपन हो जाने की वजह से नमोर को लगा सब मिलजुल के वाइब्रेनियम को ट्लालोकन से लेने की कोशिश कर रहा है। ये मेन 4 थ्योरीज है जो मुझे लगता है कि हो सकता है ट्रेलर्स देखकर। एंडिंग में मुझे लगता है कि वाकंडा हार जाएगा और वाकंडा या तो पूरा पानी के नीचे चला जाएगा या आधा चला जाएगा और सारे वाकंडन्स को कहीं और चले जाना होगा। पर नमोर एज रिस्पेक्ट टिचला के थ्रोन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा या उसे क्लेम करके उसके ऊपर नहीं बैठेगा। तो इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आप लोगों से फिर मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड नर्डी। बाय।